हमारे साथ मौजूद हैं जुल्म का शिकार बहन का भाई, जिसकी आंखों के सामने, इसकी बहन की आंखों के सामने उसके बेटे को मुबैना तौर पर उसके शोहर ने कत्ल कर दिया। बहन, बड़ा अफसोस हुआ हमें इस सारे मामले का। ये क्या मामला है? आपकी बहन पर इतना सा जुल्म होता रहा, आप लोगों को पता ही नहीं चला? भाई हमको इस चीज़ की जो है ना हमारी बहन ने खबर ही नहीं होने दी, क्योंकि जब भी हम जाते थे ना उसके बाद वो उसको मारता पीटता था, ठीक है। और जब उसको मारता पीटता था वो उसके डर की वजह से, अपने बच्चों को सेफ रखने की वजह से हमसे कोई बात ही नहीं की उसने शेयर की कि ये मसला ऐसे है, ये ऐसे है, ये मुझे मारता है पीटता है। वो तो हम जिस दिन गए हैं हमने अपनी आंखों से बच्चे की हालत देखी है, फिर हमने पूछा है, फिर हमने जो है ना इस चीज़ के खिलाफ जो है ना एक्शन लिया है। क्या हालत थी बच्चे की? हाल बच्चे की हालत बहुत बुरी तरह ख़राब थी। उसके ज़ख्म हुए थे इधर चेहरे पे, और उसकी नोज़ भी जो है ना वो तकरीबन 3-4 दिन पहले की जो है ना टूटी हुई थी, ब्लीडिंग हो रही थी इधर से, ठीक है। और उसके बाद उसका एक बाजू टूटा हुआ था, उसका पाँव। और सिगरेट वगैरह के तो मैंने निशान खैर नहीं देखे, वो इसलिए क्योंकि वो कपड़े में था। ये जब हमारी बहन घर आई हैं, ठीक है, तब हमारी बहन ने हमको बताया है सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। उसको अकेला छोड़ता ही नहीं था, ताकि वो हम कभी चले भी जाते थे, हमने जितनी बार भी गए उतनी बार ही इसने पीटा है। ये जुल्म आपकी बहन को भी मारता था और उसके 9 महीने के बेटे को भी मारता 9 था? महीने के बेटे को भी मारता था। ये सारा एक्शन जो है ये मेरी बहन पे डाल रहा है कि इसको, अगर उसका करैक्टर लूज होता कहाँ पे होता, हमारे घर आती। हमारे घर तो वो आती नहीं थी। अगर करैक्टर उसका लूज नहीं, होता, मादरत के साथ अगर इतना शक करता था वो, तो छोड़ देता, वही ना, वो मारता उसको था। छोड़ देता। हाँ, हमें कुछ बताता, हमसे हाँ, कोई कंप्लेन करता, उसने हाँ, हमसे कोई कंप्लेन नहीं की। सब झूठा उसका। ये वो सब उसका झूठ है। जब कि इसका जो है ना खुद का जो है ना, जो इसकी पहली बीवी है उसकी साली के साथ कोई अफेयर चल रहा है, जितना हमें पता चला है, ठीक है। और वो सारा ब्लेम जो है ना वो हमारी बच्ची पे डाल रहा है। हमारी बच्ची को तो इसने मोबाइल तक नहीं दिया था, वो तो छत के ऊपर से नीचे सीढ़ियों तक, दरवाजे तक नहीं आने देता था, इतना सख्त था वो, ठीक है। और गन उसने रखी हुई थी, पिस्टल, मैंने खुद उसके पास देखा है। जब पहली तो बार ये शख्स जो है आपकी बहन को भी मारता था, तो बच्चों को भी नहीं इसने बख्शा, अपने बच्चों को भी नहीं बख्शा उसने? मैं तो यही हैरान हूँ। मैंने पूछा कि यार भाई तुझे मसला क्या है, ये तेरे खुद के बच्चे हैं, तू ऐसा क्यों कर रहा है। असल में बात ये है कि वो जो है ना वो आइस का नशा कर रहा था। जब उसका नशा उतरता था वो हमसे माफिया मांगना शुरू कर देता। हमें उसने कुरान पे हाथ रखा है, सब कुछ किया है कि भाई मुझसे गलती होगी, मुझे एक बार माफ़ कर दें, एक बार माफ़ कर दें, ठीक है। और इसमें जो है ना एक इसका जो है बहनोई है फैसल साहब, उसने गारंटी उठाई हुई थी कि भाई आज के बाद आपकी बच्ची को हाथ ये नहीं लगाएगा। हम लोग को मुतमिन किया, हम लोग घर आ गए मुतमिन होके, ठीक है। बच्ची को और बच्चों को हम नहीं लेके आए, ठीक है। उसके दिन अगले दिन ही इसने फिर पीटा, बच्चे को भी पीटा, जिसकी वजह से जो है ना बच्चे की डेथ हो गई। बच्चे की डेथ हो गई। ये क्या 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 जुल्म कर, आपकी बहन ने क्या क्या बताया, क्या क्या जुल्म करता था बच्चे पे? ये हमारी बहन ने बताया है मेरी वालदा को और मुझे भी, कि मुझे बेल्टों के साथ और बल्लों के साथ जो है ना इसने मारा है। जिस दिन हमारी बहन हम लेके आए हैं, जब फैसल साहब ने जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, उसके बाद जो है ना हम इसको घर जब लेके आए हैं, फिर हमने इसकी आंखों पे निशान देखा है। मैंने कहा ये ताज़ा निशान है, ये जो है ना ये इसके बाद का हुआ है, पहले वो निशान नहीं था। और जो है ना इसके पाँव पे भी जो है ना, इसके पाँव पे भी सिगरेट उसने लगाए हुए हैं, ठीक है। और जो है ना इसको बेल्टों के साथ मारता पीटता था, ठीक है। लेकिन खैर वो हम निशान तो नहीं देख सकते, ठीक है। और इसके सर में जो है ना, सर में जो है अंगूठियों के साथ जो है ना वो भी जो है ना निशान अच्छा, इसके वो पड़े 9 हैं। महीने के बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ उसकी दुश्मनी क्या थी? यही हमें समझ नहीं आ रही। यही तो हम अब तक सोच रहे हैं कि उसके साथ तेरी क्या दुश्मनी हो सकती है। वो नन्हा बच्चा है, ना वो बता सकता है, ना वो कुछ कर सकता है। उसको भूखा प्यासा उसको रखा, वाकई ठीक है। जमीन पे पटक के ठुड्डे मारता था फिर? जमीन पे पटके, भाई मैंने जो है ना वो एक वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ। हम तो चलो बाहर के बंदे थे ना, हम तो उनके घर 24 घंटे नहीं रहते, लेकिन उसका बाप आपको खुद बताएगा, ऐसे चप्पर रख के वो बता रहा है कि बच्चे को ऐसे ठुड्डे मार रहा है। उसने बकायदा बताया है कि दरवाजे से इसने बाहर जो है ना बच्चे को ठुड्डे मार के निकाला। और उसके बाप ने ही हमको बताया है कि भाई आप अपनी बच्ची को ले जाओ, इस बच्चे को ले जाओ। ये सारा जुल्म 9 महीने के बच्चे 9 महीने के बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि उसकी हिम्मत है उस बच्चे की। माँ का दूध नहीं पीने दिया, माँ का दूध उसे नहीं पीने दिया, ठीक है ना। पानी पिला रहा है, यानी कि वो इसके इंतजार में था कि ये कब जो है ना इसकी डेथ हो जाए, आज हो जाए कल हो जाए। वो उसके जितने दिन थे, जितने दिन उसने गुजारने थे। मैं तो ये हैरान हूँ, वो 9 माह का बच्चा इतना जुल्म इतने महीनों से कैसे बर्दाश्त करता रहा होगा। हम लोग जो है बच्चे के पास, हमने उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने भाई को बोला, मैंने कहा यार इसकी फौरन वीडियो बना,
ठीक है। हम लोगों ने बच्चे के पास ऐसे हाथ लगाया, उसके वीडियो में आप देख सकते हैं, तो बच्चे की आंखें कम से कम, वो बोल नहीं सकता लेकिन वो अपना डर जाहिर कर रहा था हमको कि मुझे मारेगा, मुझे मारेंगे ये, कि ये मुझे पता नहीं क्या करने लगे हैं। वो डरा हुआ था, इसी वजह से डरा हुआ था कि क्योंकि उसके साथ ये हर दूसरे तीसरे दिन ये वाकया होता था। ये जी अभी इस वक्त बच्चे की नानी भी हमारे सामने मौजूद है, इनसे पूछते हैं, माँ जी एडा जुल्म करता रहे, किस तरह मारदा सी ਤੁਹਾਡੇ 89 ਤੇ 30 ਨੂੰ ਤੇ 89 ਨੂੰ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਸੁਸਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਸਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ, ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਬੂਦਾਨਾ ਲੈ ਜਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਭਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। नमकोल पिया देना, पानी पिया देना, शरबत पिया देना। 9 महीने का बच्चा। हाँ जी। ये नाज़रीन आप देखें 9 माह के अपना दूध बच्चे नहीं पीता सी उन्हें। 9 माह के बच्चे पर इतना जुल्म ये सगा बाप करता रहा उसकी माँ के सामने। और ये उस बच्चे की नानी है, ये बच्चे के मामू हैं, और बच्चे की वालदा से ऑलरेडी जो है हमने आपको बता दिया कि बात हमने कर दी। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2-3 ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਮ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕਰਦਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। यानी कि अगर वो बच्चे ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਲ ਲਿਆਦਾ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਸਟਲ ਇਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ प्रोटेक्शन भी दी जाए। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन मेरी भी ये गुजारिश है, अब ये भाई ने खुद बता दिया और लड़की की जो वालदा उन्होंने बता दिया कि इनकी बेटी ने इनसे छुपाए रखा, उनको पता ही नहीं था। लेकिन फिर भी जब इनको पता लगा उस वक्त देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले आए। और अब मामला यह है कि अब एक मासूम बच्चे की जान जा चुकी है। मेरी गुजारिश है तमाम वालदैन से, तमाम भाइयों से, तमाम बहनों से, खुदारा जुल्म अगर इस हद तक कोई करे कि जानवर की तरह मारा जा रहा है तो उसको घर बसाने का ज़हन में रख के उस चीज़ को मत लेके चलें। घर ऐसे लोगों के साथ बसते नहीं हैं, उजड़ते ही हैं। और खुदा ना खास्ता अगर बसाने के चक्करों में बाज़ बहनें बेटियां भी नहीं बचती हैं। तो मेरी गुजारिश है तमाम अपने नाजरीन से कि अपनी बहनों का ख्याल रखें और ऐसे ज़ालिमों के आसरे मत छोड़ें अपने बहनों को। और अल्लाह ताला सब की बेटियों के, सब के बेटों को नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला हमारी इस बहन को भी इंसाफ मिले, अल्लाह इसको सब्र दे, इस भाइयों को अल्लाह ताला सब्र दे, इस माँ को अल्लाह ताला सब्र दे और इनको इंसाफ मिले।